नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस समय हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वह समय हमारे लिए बड़ा ही दुःख का विषय है और बड़ा ही आसान-सा मन हमारा हो चला है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पूरे देश में कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए एक समा बाँधा, जिसकी वजह से पूरा देश आज प्रयागराज की ओर दौड़ पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रचार में खूब पैसा खर्च किया। इसका नतीजा है कि आज पूरा देश सड़कों पर है। आज का युग सोशल मीडिया का युग है। सहसा पूरा देश इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होकर चैनलों में ऐड देखकर और बने उसके माहौल को देखकर और कुंभ से आए लोगों के सोशल मीडिया में पोस्ट देखकर पूरा देश कुंभ प्रयागराज की ओर दौड़ पड़ा है। इसके लिए सरकार ने भी खूब प्रयास किया। देश तो छोड़िए, विदेशों में तक उन्होंने निमंत्रण दिया। अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लोग बाग भी सरकार के निमंत्रण पर प्रयागराज की ओर दौड़ पड़े। मगर इतनी बड़ी तादाद में जो जनता का हुजूम निकलेगा, उसे संभालने की पूरी योजना न केंद्र सरकार के पास में थी, न उत्तर प्रदेश की सरकार के पास में। नतीजा आम जनता भोग रही है। हादसों के रूप में, विपरीत परिस्थितियों के रूप में 10-10, 20-20 घंटे जाम में बिताकर बिना खाना पानी के एक दिन व्यतीत करने पर ऐसी बहुत सी भोगमानियां पूरी जनता भोग रही है। आज गरीब जनता बसों और रेलवे में बहुत बुरी स्थिति में सफर कर रही है। जो मध्यम और उच्च वर्ग हैं, वे जाम में फंस गए हैं, जाम की भेंट चढ़ गए। मौनी अमावस्या पर जो उत्तर प्रदेश में हुआ और अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली की रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई, उसमें कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है और सरकार के नुमाइंदे इस पर अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं। उस पर सरकारों को शर्म भी नहीं आ रही। ये तो केवल दो बड़ी घटनाएं हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए, ऐसा कहा जाता है। मगर छोटी छोटी ऐसी पूरे देश में अनेक घटनाएं हुई हैं जिस पर अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश आज सड़कों पर आ गया है और कुंभ में डुबकी के अलावा पुण्य कमाने का कोई और साधन बचा भी नहीं है। जब सरकार ने खूब प्रचार किया था और लोगों को घर से निकलवा दिया था, तो उसे मालूम नहीं था कि वह इतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभाल पाएगा। अब सरकार के हाथ पांव फूल गए। अब सरकार ही लोगों से कह रही है कि अभी कुंभ ना आए, ट्रेन में बहुत भीड़ है, जाम बहुत लंबे लंबे लग रहे हैं। तो क्या है, सरकार को पहले नहीं दिखा? क्या केंद्र सरकार के पास में इसकी कोई योजना नहीं थी? क्या इसकी कोई सूचना नहीं थी? राज्य सरकार के पास में क्या इसका कोई प्रबंधन नहीं था? तब फिर क्यों दम भरना इतने बड़े आयोजन का? क्यों लोगों को बुलाकर उनकी निर्मम एक प्रकार से हत्या कर देना है? और देश के लोकतंत्र में राजनेताओं ने प्रजा को किस तरह से देखते हैं, उसका भी एक जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। मगर किसी हुक्मरानों को
किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े राजे महाराजा, बड़े बड़े नेता अर्श से फर्श पर आ गए हैं और उन्हें फर्श पर लाने वाले देश के ही लोग रहे। इन हत्याओं का दोष तो निश्चित रूप से वर्तमान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को लेना ही होगा और वे इस कलंक को कभी अपने माथे से मिटा नहीं पाएंगे। लोगों से भी जनशोध का अनुग्रह है, निवेदन है कि अब लोगों को भी रुक जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या पुण्य आप कमा लेंगे जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा। इस तरह के पुण्य से तो बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको पुण्य कमाना ही है तो उसके भी कई रास्ते हो सकते हैं। सोशल मीडिया से प्रभावित होकर प्रयागराज की ओर दौड़ न लगाएं, यह आपके लिए प्राणघातक भी हो सकता है। घर में ही बैठकर परिवार के साथ मजे लेते हुए कुंभ का आनंद लीजिए। सच मानिए, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। आपके परिवार जनों का परस्पर सहयोग, बड़ों का मान सम्मान और उनकी सेवा, इससे बड़ा कोई पुण्य आपको मिल नहीं सकता। इसके अलावा भी आप अनेक पुण्य के काम ढूंढ सकते हैं जो शायद प्रयागराज से बड़े हो सकते। मैं नहीं जानता कि उन पुण्य और इस पुण्य में ऐसा कितना भारी अंतर है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में दक्षता नहीं रख सकता। विद्वान जन इसमें बता सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अभी प्रयागराज आप ना जाएं। फिर भी मर्जी आपकी है, क्योंकि एक ऐड भी आता है हेलमेट का, जिसमें कहते हैं कि मर्जी है आपकी, आखिर सर भी है आपका। कोशिश कीजिएगा अभी कुछ दिनों कुंभ की भीड़ भाड़ से अलग होने की, और देखते रहिएगा जनशोध न्यूज़। इसी तरीके की न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।